अभी करीब 3 महीने पहले की ही तो बात है। 14 अप्रैल 2026 का वो दिन जब दिल्ली और उत्तराखंड के लोगों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर शोर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। लोगों को लगा था कि चलो अब दिल्ली से देहरादून का वो 6.5 घंटे का थका देने वाला सफर महज 2.5 घंटे में सिमट जाएगा। आधुनिक तकनीक, तेज रफ्तार और चमचमाती सड़क को देखकर लगा कि देश वाकई बदल रहा है। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ चकाचक रहा, गाड़ियां फर्राटा भरती रहीं, लेकिन जैसे ही आसमान से मानसून की पहली फुहारें गिरी, विकास के इस बड़े दावे की हवा निकल गई। महज 79 दिनों के भीतर ही 31,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बना ये एक्सप्रेसवे कई जगहों पर जर्जर हो गया। कहीं सड़क धंस गई तो कहीं इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि गाड़ियां हिचकोले खाने लगीं। सोशल मीडिया पर जब इन गड्ढों और टूटती सड़कों के वीडियो वायरल हुए तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। शुरू में तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI मामले पर टालमटोल करती दिखी, लेकिन जब चौतरफा दबाव बढ़ा तो सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ा। अब इस पूरे मामले की कमान एक विशेष जांच दल यानी SIT को सौंप दी गई है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि देश के इस बेहद खास एक्सप्रेसवे के साथ ऐसा क्या हुआ कि बात SIT जांच तक पहुंच गई। पहली ही बारिश में धंस गई सड़क, टूट गए गाड़ियों के पहिए। मानसून के दस्तक देते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में झमाझम बारिश शुरू हुई और इसी बारिश ने एक्सप्रेसवे के निर्माण की हकीकत सामने ला दी। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति शामली और सहारनपुर जिलों के आसपास देखने को मिली। शामली में हाहाकार। शामली जिले के गोगवान, जलालपुर, हाथी करौंदा गांव और ख्यावड़ी कट के पास एक्सप्रेसवे की सड़क इस कदर धंस गई कि वहां बड़े बड़े और गहरे गड्ढे बन गए। रफ्तार के लिए बने इस ट्रैक पर ये गड्ढे किसी काल से कम नहीं थे। पुल पर मंडराया खतरा। सहारनपुर के गागलहेड़ी के पास ननहेड़ा गाजी गांव में तो स्थिति और भी डरावनी हो गई। वहां मिट्टी धंसने की वजह से न सिर्फ एक्सप्रेसवे बल्कि पास ही मौजूद एक रेलवे पुल की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा। सर्विस रोड की भी हालत पस्त। बुटराडा से भाज्जू के बीच कई किलोमीटर के दायरे में सर्विस रोड और मुख्य सड़क के किनारों की मिट्टी पूरी तरह बह गई। इससे पूरी सड़क के नीचे धंसने का डर पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार में आ रही गाड़ियां इन अचानक आए गड्ढों की वजह से अनियंत्रित हो गईं। कई कार चालकों ने बताया कि उनके सामने ही 4-5 गाड़ियां हादसे का शिकार होते होते बचीं। इन गड्ढों की वजह से कई महंगी गाड़ियों के अलॉय व्हील तक टूट गए, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों और कैसे हुई इतनी बड़ी लापरवाही। जनता के गुस्से और वायरल वीडियो होने के बाद जब NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस पर माथापच्ची की तो कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई। प्राधिकरण ने इस बदहाली के पीछे 3-4 मुख्य कारण बताए हैं। बंद पड़ी जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। अधिकारियों का कहना है कि जहां भी सड़क धंसी वहां पानी निकालने के लिए एक पुलिया बनाई गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इस पुलिया को मुख्य जल निकासी सिस्टम से जोड़ा ही नहीं जा सका था। नतीजा ये हुआ कि बारिश का पानी कहीं निकल ही नहीं पाया और सड़क पर ही जमा हो गया। पुलिया का गलत इस्तेमाल। NHAI ने ठीकरा स्थानीय निवासियों पर भी फोड़ा। उनका दावा है कि स्थानीय लोगों ने पानी बहने के लिए बने रास्ते यानी पुलिया के मुहाने का इस्तेमाल अपने वाहनों को निकालने के लिए करना शुरू कर दिया। इससे पानी का रास्ता ब्लॉक हो गया और सारा पानी सड़क के किनारों पर जमा होने लगा, जिससे मिट्टी कट गई। भूमि विवाद का रोड़ा। एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों पर जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद की वजह से सड़क के ढलान को सुरक्षित करने और पानी की पक्की नाली बनाने का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा था। पहली ही बारिश में इस अधूरे काम का खामियाजा भुगतना पड़ा। घटिया निर्माण गुणवत्ता। हालांकि NHAI ने स्थानीय कारणों को आगे रखा, लेकिन उनकी
अपनी शुरुआती जांच में यह बात भी साफ हो गई कि ठेकेदार ने निर्माण की गुणवत्ता में भारी कोताही बरती थी। सड़क के किनारों को सुरक्षित रखने के जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे वे गायब थे। ताबड़तोड़ एक्शन, अधिकारी सस्पेंड, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी। चारों तरफ थू थू होने के बाद NHAI ने आनन फानन में सख्त कदम उठाए हैं। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अधिकारियों पर गिरी गाज। निर्माण कार्य देखने वाली कंपनी कृष्णा कंस्टलेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर नागेंद्र पाल सिंह और निगरानी रखने वाली कंसल्टेंसी एजेंसी चैतन्य प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी के टीम लीडर कुलदीप राजदान को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ब्लैक लिस्ट करने का नोटिस। चैतन्य कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर अजय कुमार, सीनियर इंजीनियर राजेंद्र कुमार और परियोजना निदेशक नरेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। NHAI ने दो टूका है कि अगर इनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो कंपनियों का पेमेंट रोक दिया जाएगा, भारी जुर्माना लगेगा और उन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल शामली के पास के गड्ढों को भरकर यातायात को चालू कर दिया गया है। पानी जमा ना हो इसके लिए 1.5 किलोमीटर लंबा एक कच्चा अस्थायी नाला बनाया जा रहा है। ठेकेदार को अपने खर्चे पर पूरी मरम्मत करने के आदेश दिए गए। पैच वर्क के काम के चलते डाट काली मंदिर के पास दिल्ली से देहरादून जाने वाले ट्रैफिक को पुराने रास्ते पर डाइवर्ट किया गया है। जब एक्शन हो गया तो फिर SIT जांच की जरूरत क्यों पड़ी? शायद यही सवाल आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा। यह एक बड़ा सवाल है कि जब अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और सड़क की मरम्मत शुरू हो गई तो फिर SIT क्यों बनाई गई? दरअसल इसके पीछे दो मुख्य वजह हैं। पहली वजह यह है कि अधिकारियों को समझ आ गया है कि सिर्फ पैच वर्क, गड्ढा भरने से काम नहीं चलेगा। जब पहली ही बारिश में सड़क का यह हाल है तो आगे पूरी बरसात में क्या होगा? 31,000 करोड़ के इस विशाल प्रोजेक्ट की अंदरूनी मजबूती की जांच करना बेहद जरूरी हो गया है ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो। दूसरी वजह है जनता का भारी आक्रोश और भ्रष्टाचार के आरोप। महज 3.25 महीने में देश की एक प्रीमियम सड़क का टूट जाना कोई छोटी बात नहीं। इसलिए सरकार ने एक स्वतंत्र और बेहद शक्तिशाली विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। जांच कैसे होगी? रात में उखाड़ी जा रही है सड़क। ये SIT कोई सामान्य जांच दल नहीं है। इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है, जिसमें एक स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट एजेंसी NHAI के इंजीनियर, एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और अथॉरिटी के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। ये टीम बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है। सड़क खोद कर लिए जा रहे हैं सैंपल। टीम ने दिल्ली से देहरादून के बीच ऐसे 23 संवेदनशील इलाके चुने हैं जहां गड़बड़ी की आशंका है। इन जगहों पर कोर कटिंग तकनीक के जरिए सड़क को बीच से उखाड़कर अंदरूनी परतों के 2 से 3 सैंपल लिए जा रहे हैं। गहराई से हो रही है परत दर परत जांच। ये टीम सिर्फ ऊपरी डामर को नहीं देख रही बल्कि सड़क की तीनों लाइनों, किनारे, मध्य और बीच की लाइन को खोदकर यह चेक कर रही है कि नीचे गिट्टी, सीमेंट और मिट्टी का जो बेस बनाया गया था उसमें सही मात्रा और सही क्वालिटी का सामान लगा है या नहीं। रात में हो रहा काम। दिन के समय एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का भारी दबाव रहता है, इसलिए SIT की टीम रात के सन्नाटे में टॉर्च और मशीनों की रोशनी से यह काम कर रही है। मवीकला से शुक्रवार रात को इस जांच की शुरुआत भी हो चुकी है। ये पूरी प्रक्रिया करीब 2 महीने तक चलेगी। इस दौरान अगर कहीं ज्यादा खतरा लगा तो रात में अधिकतम 6 घंटे के लिए रूट डाइवर्ट भी किया जा सकता है। राजनीतिक अखाड़ा बनाया एक्सप्रेसवे। विपक्ष ने बोला तीखा हमला। इस मुद्दे को लेकर देश की सियासत भी पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर कई सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है, सीधे तौर पे आरोप लगाए हैं कि इतने महंगे प्रोजेक्ट का इतनी जल्दी ये हाल होना साफ तौर पर भ्रष्टाचार और पैसों के गबन का मामला है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने तंज कसते हुए कहा कि आज पूरे देश में कभी पुल गिर रहे हैं, कभी हाईवे धंस रहे हैं, तो कभी हवाई अड्डों की छतें गिर रही हैं। ये हर विभाग में मची खुली लूट का नतीजा है।
अब भ्रष्टाचार के और कितने सबूत चाहिए, ऐसा कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं हटी। आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्सप्रेसवे के बड़े बड़े गड्ढों का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पहली ही बारिश में मोदी सरकार के विकास की असली सच्चाई और उसकी पोल खुलकर सामने आ गई है, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार ने भी इस पर तुरंत एक्शन लिया है। एसआईटी की जांच की गई। जब ये मामला सामने आया, जब ये एक्सप्रेसवे के गड्ढे की जो वीडियो है वो वायरल हुए, तो सरकार ने भी एक्शन लिया है। एसआईटी जांच कर रही है। अभी मामला जो है वो जांच के अधीन है, जांच की जा रही है। अब आगे क्या हो सकता है? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये मामला ये साफ करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में रफ्तार जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी निर्माण की गुणवत्ता और ईमानदारी है। अब देखना यह होगा कि 2 महीने के बाद जब एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी तो उसमें क्या खुलासे होते हैं और क्या देश के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बर्बाद करने वाले असली गुनहगारों और बड़ी मछलियों पर कोई बड़ी कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को हमारी सलाह है कि वे थोड़ी सावधानी जरूर बरतें और गाड़ी जो है नियंत्रित होकर ही चलाएं, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।